पहले इस दश्त में पानी की परेशानी थी, पहले इस दश्त में परेशानी थी, अब मुझे नाव बनाने की परेशानी है। तो सिंध की अगर हम हफीज जलंधरी साहब का शेर है, जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया, वहीं डूबा हुआ पाया गया। सर ये देखिए कि आज वज़ीर-ए-आला सिंध भी कह रहे थे कि 600% से ज़ायद बारिशें हुई हैं जो रिकॉर्ड हैं, और अब तक सिंध भर में 15 लाख घर मुतासिर हुए और 23 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। देखिए सीएम सिंध क्या कह रहे हैं। मजहबी हवाला अपनी जगह मोतबर और हकीकत है, लेकिन इस वक्त जबकि उन्हें दाद रसी करनी चाहिए, वो लोगों को कह रहे हैं आपकी गलती हैं, मेरी गलतियाँ जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। गलतियां तो ऐसी हैं, फिर तो डूबना तो उन लोगों को पहले चाहिए जो गलतियां नहीं करते, गलतें करते हैं, कबीरा गुनाह करते हैं, उनमें लेथरे हुए। तो बहरहाल राजनपुर की तहसील है फाजिलपुर, वहाँ पर 40 किलोमीटर तक, आज दिन भर मैं इन लोगों से बात करता रहा, 40 किलोमीटर तक वो इलाका जो है वो सर कई फीट पानी में, तकरीबन 10 फीट अगर कहा जाए गलत नहीं होगा, उसमें डूबा हुआ है। भाई मुकम्मल मैयतें दफन नहीं हो पा रही, पानी में बहाई जा रही हैं। 2 गज ज़मीन नहीं है जहां आप मुर्दे दफन कर दें, ये कैफियत है। ऐसा ही है। अब सरकार ने आलमी सतह पर अपील का फ़ैसला किया है और वज़ीर आज़म से मंसूब बयान है कि वो कहते हैं 80 अरब रुपया चाहिए होगा इमदादी ऑपरेशन के लिए। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ इमदादी ऑपरेशन की वो बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में पाक फ़ौज भी हमें बरसर पैकार दिखाई देती है, रिलीफ और रेस्क्यू कामों में उनकी मशीनरी, उनके जवान भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं सीधा राजनपुर, मगर आप देखें और डेरा बुगटी। एक तो वो है ना, इस वक्त आप जो तबाही देख रहे हैं, फिर इसका जो कौमी मईशत पर बोझ पड़ने वाला है। जी हाँ, फसलें तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई, मवेशी बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, लाइफ स्टॉक का जो नुकसान हुआ है, और फिर ये आपको सारा अनाज जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होगी, वो जब दलदल बनेगी, फिर जो वबाएं फूटेंगी, वो एक और आपका अजाब होगा। कमरे हिम्मत बांधनी चाहिए और मुकाबला करना चाहिए हालात का। अब इंशाल्लाह अब मैं चलता हूँ सर राजनपुर, वहाँ पे अगर कौम अज़्म कर ले तो बहरहाल मुश्किलात का मुकाबला कर सकती है। तब ये अज़्म दिखाई देगा ना, सद्दान उनको भी यकजा होकर कौम की तवज्जो यहाँ मबजूल करवाएंगे। यकता ना भी हो तो अपने अपने तौर पर इस काम पे लग जाए, लगना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सियासतदानों ने इस कौम को सियासी नारों के पीछे डिवाइड कर रखा है। वो जज्बा, वो वलवला मैं नहीं देख पा रहा जो पोस्ट आज़ाद कश्मीर अर्थक्वेक के हमने देखा था। सबसे पहले चाहिए ना कि आप इमरान खान मैदान में आए और एक अपना फंड कायम करें, रजाकार जो है आगे आए, सब काम छोड़ दें। हालांकि वो मरियम नवाज शरीफ वो भी आगे आए, हरीपुर में जलसे में थे आज, हालांकि सवात में गोरा डूब रहा है, वहां भी चले जाते। इसी तरह से मरियम साहबा को भी आना चाहिए। सब काम छोड़ दें। अपोजिशन लीडर पंजाब के ट्वीट तो दाग रहे हैं, लेकिन खुद नहीं है यहाँ पे। खिदमत, जी ठीक, खिदमत करें। अच्छा सर, ये कमर सिराज हैं राजनपुर में, ऐखर रिजवी हमें अंदरून सिंध की सूरत हाल बताएंगे, अहमद बुगटी हमें डेरा बुगटी की सूरत हाल बताएंगे, फिर हम सवात में गौरव डीजी खान भी चलेंगे। कमर सिराज, सबसे पहले राजनपुर की सूरत हाल हमें बताएं, यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके डूबे हुए हैं, लोग किस हाल में हैं? कमर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जामी साहब जी, आप बताइएगा राजनपुर में इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने इलाके मुतासिर हैं, यहाँ के रहने वाले किस हाल में हैं? जामी साहब, मैं आपको पहले तो ये शेयर करता चलूं कि कुछ इलाके तो हमारे ऐसे हैं जहां पर इस वक्त क़यामत सुगरा का, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हालात ऐसे हुए हैं कि लोग अपने घरों में मैसूर हुए हैं। वहां पर खाना इसलिए नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि वहां पर 7 से 8 फीट पानी ठहरा हुआ है। दूसरा, जहां पर आपने मवाजियात की बात की, तो कम से कम 176, जो मैं सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक बात कर रहा हूँ, 176 मवाजियात जो है हमारे मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। तकरीबन 7 लाख जो हमारा रकबा है वो डैमेज हुआ है, और इसके अंदर तकरीबन 3 लाख जो हमारी ज़री फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। यहाँ पर जो सरकार बता रही है कि हमने 78 कैंप लगा दिए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा, मैं यहाँ पर फैमिलीज के लिए जो इन्होंने बताया कि हमने 1105 जो लोग फैमिलीज हैं उनको हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो फैमिलीज आपको रोडों पर मिलेंगी, आपको कैंपों में नहीं मिलेंगे। नंबर आप तहत इन लोगों ने 20 शो किए, जबकि 20 से ज्यादा यहाँ पर जो है ना डेथ हो चुकी है। जबकि छोटे बड़े जानवरों को इन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन कर दिया तकरीबन 1.5 लाख जानवरों को, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। और जानवर यहाँ पर कुछ तो बह गए,
कुछ बीमारियों मर जा रहे हैं। और जबकि यूनियन काउंसिल टोटल 69 हमारी यूनियन काउंसिल हैं, जिसमें से 43 जो यूनियन काउंसिल है वो मुकम्मल जो है पानी की नजर हो चुकी हैं। कच्चे पक्के मकान जो हैं वो तकरीबन 25,000 हमारे मकानात जो हैं मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको शेयर करता चलूं, जो फाजलपुर का फूड सेंटर है हमारा, वहाँ पे 30,000 मैट्रिक टन गंदम थी जो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। ये हमारी सरकार वो डूब गई है, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। वो वहाँ पर जो मुतल्लिका महकमे हैं, ना जाने वो किस ख्वाब गफलत में थे कि ना उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया, ना वहाँ से पानी दाखिले से रोकने के इकदाम किए गए। वो जो गंदम का ज़ख़ीरा है शामी साहब, वो डूब गया है, किसी काबिल नहीं रहा। असल में आप देखें, जो आफत है ना वो भी अनप्रेसिडेंटेड, बरसों बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। कुछ तो किया जाता है ना सर। बहरहाल